नमस्कार दोस्तों, आज हम जीएसटी में सीखेंगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब है दोस्तों, अगर आपने कोई एक एड्रेस पर अपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, अब आप उसमें कोई ब्रांच जोड़ना चाहते हो, कोई आपने नई ब्रांच ओपन करनी है, तो उसका एड्रेस अलग रहेगा। अब उस अलग एड्रेस को आप अपने पुराने वाले एड्रेस के साथ ऐड करना है, उसको क्लब करना है। या मान लीजिए आपका कोई एड्रेस है जिस पर आपने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, लेकिन अब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हो और वो जगह आपकी सेपरेट है, अलग जगह पे है, ऑफिस आपका अलग जगह पे है, फैक्ट्री आपका अलग जगह पे है। तो आपको क्या फैक्ट्री के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं, आप अपने रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है, आपका जो आपकी आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जीएसटी की, जिस पर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया है, तो उस आरसी में आप चेंज कर सकते हो। यानी कि ऑफिस के एड्रेस के साथ आप अपना फैक्ट्री का यूनिट का एड्रेस भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, जिसे अमेंडमेंट का फॉर्म बोला जाता है। तो यहाँ पर आपकी आरसी जो वो चेंज हो जाएगी इस फॉर्म को फिल करने के बाद। तो अब आप ऑफिस में भी काम कर पाएंगे और फैक्ट्री में भी काम कर पाएंगे। एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बेस पर आप दोनों जगह काम कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इससे। दोस्तों, ऑनलाइन के केस में क्या होता है, जो ऑनलाइन की सेल करते हैं आपका फ्लिपकार्ट, अमेजन, इनके द्वारा, तो अमेजन फ्लिपकार्ट वालों ने ना एक वेयर हाउस बना रखे हैं अपने अलग अलग जगह पे इन्होंने अपने वेयर हाउस बना रखे हैं। और वहाँ पर इन्होंने अपने क्लाइंट्स को एक सर्विस दी हुई है कि आप जो भी आपका स्टॉक है वो आप हमारे गोडाउन में आप भेज दीजिए, ताकि वहाँ से हम डिलीवरी अर्जेंट बेस पर कर सकें। तो वो जो इनका गोडाउन का एड्रेस है, वो जो इनका वेयर हाउस का एड्रेस है, ये डालना जीएसटी में मस्ट हो जाता है। ये जो वेयर हाउस का एड्रेस है, ये क्लाइंट को अपने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसमें इस एड्रेस को दिखाना भी मस्ट हो जाता है, ये दिखाना भी अनिवार्य है। तो इस केस में भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आगे की वीडियोस भी आप तक बिना रुकावट पहुँच सकें। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर चेंज कर सकता है अपने रजिस्ट्रेशन में बाय अप्लाइंग द अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई करके आप इसमें चेंज कर सकते हो। If a registered business open a new additional place of business like branch, warehouse, factory, etc. कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति कोई नया एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो ऐड करना चाहता है, उसको ओपन करना चाहता है, तो उसका एड्रेस यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा जीएसटी के पोर्टल पर। इट नीड्स टू रजिस्टर दैट एडिशनल प्लेस अंडर जीएसटी, ये रजिस्टर करना आपको जो है वो मैंडेटरी है। रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन द जीएसटी पोर्टल टू रजिस्टर द एडिशनल प्लेस, यहाँ पर एक फॉर्म है जो कि हम आपको अभी पूरे दिखाने वाले हैं किस तरीके से उसको हमें फिल करना है। और एक एग्जांपल और देना चाहूँगा यहाँ पर दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका जो वर्क है, उनका वर्क काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स का वर्क जो है वो ऑल इंडिया बेस पे चल रहा है मान लीजिए। तो इन्होंने यहाँ पर अगर यूपी में इनका कोई एड्रेस है जिस पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, अब इनको कोई टेंडर मिलता है दिल्ली का, तो इनको अगर कोई टेंडर दिल्ली का मिलता है या कोई इनको टेंडर जो मिलता है वो राजस्थान का मिलता है, तो अब इस केस में ये क्या करेंगे, जब दिल्ली में इनको टेंडर मिला है तो अब वहाँ पर उनको दिल्ली वाले टेंडर परचेज भी करना रहेगा, और इन्होंने यूपी में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो ये दिल्ली में परचेज कैसे करेंगे। अब इनको यहाँ पर जो परचेज करेंगे तो उस परचेज में इनको दिक्कत आएगी, क्योंकि दिल्ली का तो इनके पास कोई एड्रेस है ही नहीं। तो जीएसटी में ये मस्ट है कि आप जो भी आपके पास एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो उसको जब तक आपकी साइट का वर्क चले, मान लीजिए कि दिल्ली की जो साइट है वो 2 ईयर्स तक इसका वर्क चलने वाला है या 1 ईयर्स तक इसका वर्क जो चलने वाला है, तो आप तब तक के लिए सबसे पहले आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर जाइए और यहाँ पर जो भी इनके नोट्स होंगे, जो इनका जो एग्रीमेंट होगा, उस बेस पर आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे यहाँ पर अपना दिल्ली वाले एड्रेस को ऐड कर सकते हो। और उसके बाद जब आपकी साइट कंप्लीट हो जाए तो आप उसको वहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पर एक से ज़्यादा भी अपने जो बिजनेस ऐड कर सकते हो। आप दिल्ली, राजस्थान और भी जो भी अब जिस भी साइट में, जिस भी स्टेट्स में, या आपको विद इन स्टेट अलग अलग एड्रेस पर आपको डिलीवरी चाहिए, अलग अलग एड्रेस पर आपकी जो साइट चल रही है, तो उस बेस पर आप यहाँ पर एपीपी में
आप अपना एड्रेस जो है वो रजिस्टर कर सकते हो, और ये करना ज़रूरी है क्योंकि जब आप गुड्स को परचेज़ करेंगे तो यहाँ पर दिक्कत आएगी, ई वे बिल में भी दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि ई वे बिल में अगर गलत ई वे बिल पाया जाता है तो यहाँ पर भी पेनल्टी का प्रोविज़न है। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप एपीवी को रजिस्टर करें ताकि आपको इन असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लॉगिन कर लेना है आपने। दोस्तों यहाँ हमने जीएसटी का पोर्टल लॉगिन कर लिया है। अब इसके बाद आपको सर्विस टैब के अंदर रजिस्ट्रेशन जो टैब दिखाई देगा तो उसके अंदर आपको यहाँ पर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड और अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप कोर फील्ड पर सिलेक्ट करना है। जब भी आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को ऐड करेंगे तो आप कोर फील्ड पर जाएंगे। अब यहाँ पर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को ऐड करने के लिए यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर हमारा पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पर अगर आपके पास एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो यहाँ पर आप इसको यस करेंगे। तो यहाँ पर ये यस होने के बाद मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो उसके बाद में आ गया एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। इसके बाद यहाँ पर मुझे दिखाना होगा कि मुझे कितने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पर ऐड करने हैं। अगर आपको 2 करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं, जो भी आपको प्लेस यहाँ पर ऐड करने हैं तो यहाँ पर आप उसकी क्वांटिटी डालेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे 1 करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर 1 एंटर किया तो यहाँ पर ऐड न्यू का बटन मेरे सामने खुल के आ गया। मैंने ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए ये एड्रेस आपने डालना है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर अपना जो है एक पिन कोड डाल दिया, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक मेरा आगरा सिलेक्ट होके आ गया। इसके बाद यहाँ पर मुझे रोड, स्ट्रीट, बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मैंडेटरी, जो रेड कलर में डॉट लगा हुआ है तो वो मैंडेटरी फील्ड है, वो आप जरूर डालें। तो इसको आप फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट नंबर की इन्फॉर्मेशन देनी है, और कॉन्टैक्ट नंबर की इन्फॉर्मेशन देने के बाद है नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमिसेस। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर अटैच करेंगे। आपके पास अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अदर्स पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप यहाँ पर फाइल को अटैच करेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को यहाँ पर आपने टिक करना है। जो भी आपके यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। वर्क कॉन्ट्रैक्ट की केस में आप यहाँ पे ये टिक कर सकते हो, वेयर हाउस बनाना है तो आप ये टिक कर सकते हो, फैक्ट्री का है तो यहाँ पर ये टिक कर सकते हो। तो जो भी आपके लिए सुटेबल हो यहाँ पर आप वो टिक करके, और यहाँ पर आप छोटा सा एक रीजन भी डाल सकते हो, जो भरना चाहें वो यहाँ पर आप उसका रीजन दे सकते हो। उसके बाद डेट यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको आना होगा वेरिफिकेशन वाले टैब पर। तो आप वेरिफिकेशन वाले टैब पर आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके और ऑथराइज सिग्नेचरी का यहाँ पर नाम डालेंगे। एंटर प्लेस में जो भी आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं वो आप डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ईवीसी और डीएससी के थ्रू इसको सबमिट कर देंगे। तो इसके बाद यहाँ पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये आप करने के बाद ये आपने प्रोसेस कर दिया, लेकिन इसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा यूजर सर्विस और सेव्ड एप्लीकेशन में। तो माई सेव्ड एप्लीकेशन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये माई सेव्ड एप्लीकेशन यहाँ दिखने लग जाएगी। अभी यहाँ पर स्टेटस ड्राफ्ट का दिखा रहा है क्योंकि अभी मैंने इसको फाइनल नहीं किया है। तो जैसे आपका फाइनल हो जाएगा तो यहाँ पर ये दिखाएगा, तो यहाँ पर पेंडिंग का ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा, और जैसे ही अप्रूव हो जाएगी तो यहाँ से ये बाय डिफॉल्ट हट जाएगा। अप्रूव हो जाएगी, यहाँ से ये हट जाएगा और आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपके आरसी में आ जाएगा। अब आरसी कैसे आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आप प्रोफाइल पर जाएंगे, माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, और माई प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए माई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन अपना फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था। आप यहाँ इसको कितनी भी बार ऐड करें, कितनी भी बार इसको डिलीट कर सकते हैं, और मोस्टली ये 1 से 2 दिन में आपका ऐड हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है कि क्या और कैसे इसमें होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्स्ट।